ये है चीन की सेना की हकीकत। अभी आपने देख लिया पीएलए के बारे में क्या कहा जाता है, वो भी आपको मालूम है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने का दावा किया जाता है। ये कहा जाता है कि इसमें तो 20 लाख के आसपास सर्विंग जो सोल्जर्स हैं, और उसके अलावा यह कहा जाता है कि इसमें 5 लाख के आसपास रिजर्व सैनिक भी रखे गए हैं। लेकिन आपको यह मालूम होगा कि 1927 में जब पीएलए का गठन हुआ था तो यह सिविल वॉर के लिए घर के अंदर बनाई गई सेना घर में ही लड़ रही थी। कुमिंतांग के खिलाफ ये लड़ रही थी और उसके बाद इसको उसी नाम के साथ कंटिन्यू किया गया पीएलए, और इसीलिए 93 साल अभी 1 अगस्त को मनाए गए। लेकिन इतनी बड़े क्वांटिटी ठीक है आपके पास होगी, लेकिन हकीकत क्या है अब जरा वो देख लीजिए। इसकी हकीकत ये है, चीन ने जो बनाया है उसकी हकीकत यह है। चीन के सैनिकों की कमजोरी अब देखिए, उनमें कुशलता की कमी है। जब भारत के सामने खड़े होते हैं ना तो उनको लिटिल एम्परर्स कहा जाता है, छोटे बादशाह। यहां तक आते हैं मुश्किल से। मेरा कद बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझको लगता है कि अगर मेरे बगल में भी खड़े होंगे तो बौने लगेंगे। दूसरे, चरम पर भ्रष्टाचार है पीएलए के अंदर। पीएलए के अंदर उनको यह मालूम है कि क्योंकि ये सीसीपी स्पॉन्सर्ड एक तरीके का गुंडा फ्लैंक है, तो इनके आसपास कोई टच करने वाला आने वाला नहीं है। और जब यह मालूम हो जाता है कि दुनिया भर से जवाबदेही मांगी जाएगी लेकिन हमको भ्रष्टाचार के बारे में कभी नहीं पूछा जाएगा, तो वहां भ्रष्टाचार पनपने लगता है। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ यही हुआ है। आर्थिक परेशानियां उनके पास है, लाख दिखाएं, लेकिन जब पिछले 70 साल में पहली बार इकोनॉमी इस कदर डूम हुई है अपने ही बनाए वायरस की वजह से, तो उससे क्या उनकी फौज अछूती रह जाएगी? जाहिर है नहीं रह पाएगी। कुशलता की कमी है, आर्थिक परेशानियां हैं, अंदर विद्रोही सुर चल रहे हैं। अंदर कई सर्विंग ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपने किस तरीके की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई हुई है, ये क्या तरीका है कि आप पूरे दुनिया को उकसाए दे रहे हैं। ऐसे में अगर सब लोग हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे तो हम कितना सामना करेंगे उनका। तो पहले आपको अपनी विदेश नीति को ठीक करना होगा, ये कई जनरल्स कहने लगे हैं। लेकिन क्या ये माना जाएगा? और आपने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि ये जो लिटिल एम्परर्स हैं, इनमें से 20% ऐसे हैं जो अभी सर्व कर रहे हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनमें ताकत की कमी हो गई है। और ये क्योंकि ये तमाम वजहों से, जिसमें एक मास्टरबेशन भी शामिल है, ये अब बहुत ज्यादा उसमें लिप्त रहते हैं, लिहाजा इनमें वो दमखम नहीं बचा है कि भारतीय आर्मी का सामना कर सकें। कहा यह भी जाता है कि वहां क्योंकि लंबे समय से वन चाइल्ड पॉलिसी लागू है, जिसको 2016 में खत्म किया गया, ये देखते हुए कि ये तो बूढ़ों का देश बनता जा रहा है, लिहाजा अब वहां पर वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म किए जाने के बाद एक परिवार 2 बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन पहले अर्बन जोड़ों को सिर्फ 1 बच्चा पैदा करने की इजाजत थी, इसलिए बहुत लाडले हो गए थे ये। और ये जो लाडले लिटिल एम्परर्स हैं, जब ये जंग के मैदान में जाते हैं तो इनमें लड़ने का मादा नहीं रह जाता। जैसे ही संघर्ष के हवाले होते हैं पसीने निकलने लगते हैं। और यहां हमारे रणबांकुरों ने न जाने कितने बार वॉर रेडीनेस के बारे में ये वीडियो बनाते हैं। हम वॉर रेडीनेस हमने रखी हुई है क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने हमको वॉर रेडी किया हुआ है। लगातार हम आतंकवादियों से छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। और उसके अलावा तो हमने 1971 का, 65 का, 1999 का जंग लड़ी है। 1962 में हम संसाधनों में कमी होने के बावजूद चीनियों को नाको चने हमने चबाए थे। और चोला की लड़ाई में तो हमने 67 में दिखाई दिया था कि वो हमारे सामने कहीं नहीं लगते। तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो पीएलए को दिखाने वाला थप्पड़ बनाते हैं, मारने वाला नहीं। क्या